नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर भाग ए के रूप में हम देख रहे थे 50 जिलों के अनुसार राजस्थान का भूगोल और क्लास नंबर 27 और आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। दोस्तों देखिए, वैसे तो इस टॉपिक को हम जब पढ़ते हैं तो काफी लंबा काफी विस्तृत टॉपिक है और लेकिन थोड़ी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन एक ही क्लास में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। दोस्तों वो फैक्ट आपको यहां पर उपलब्ध करवाई जाएंगे जो आपके आरबीएससी एनसीईआरटी की पुस्तकों में दिए गए हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में दिए गए हैं और जो नए जिलों के अनुसार परिवर्तन हुए हैं, सभी के सभी फैक्ट इस क्लास के अंदर उपलब्ध रहेंगे। 1 से लेकर 26 तक की कंप्लीट क्लासें बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों और ये नोट्स है जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, उस ऐप के स्टोर में उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब भी आपको कोई डाउट है, कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिया गया इंस्टाग्राम जिसकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों तो एक बार सभी प्यारे मित्रों से कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार जिस प्रकार आपका साथ बना है, ये साथ आगे बढ़ता रहे, तो एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य सभी साथी जरूर करें। दोस्तों आज का टॉपिक ऊर्जा संसाधन। दोस्तों देखिए, जो क्लास है हमारी उसमें वही फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फालतू की जो आलतू फालतू की बातें कुछ यहां पर नहीं करेंगे। दोस्तों राजस्थान निर्माण, जब राजस्थान के 7 चरण पूरे हुए उस समय की बात है। राजस्थान निर्माण के समय यहां 15 छोटे विद्युत गृह थे जहां से बिजली बनती थी। दोस्तों जिनसे कुल स्थापित विद्युत क्षमता की मात्रा थी 13.27 मेगावाट। आजकल एक गांव में इतनी बिजली लग जाती है। दोस्तों राजस्थान में 1 जुलाई 1957 को राजस्थान राज्य विद्युत मंडल जयपुर की स्थापना की गई, यानी राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जयपुर के अंदर है। दोस्तों स्थापना 1 जुलाई 1957 को इसकी की गई थी। दोस्तों राजस्थान में नवंबर 2022 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 23,487 मेगावाट है। यहां पे 2022 है। दोस्तों नवंबर 2022 तक के आंकड़े हैं ये। 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। सीधा क्वेश्चन आ गया कि ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। दोस्तों जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ऊर्जा ये किस विषय का है, किस सूची का विषय है? तो ऊर्जा है ना, ये समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों भारत का प्रथम जल विद्युत ग्रह 1897 के अंदर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में प्रारंभ किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए। राजस्थान में 2 जनवरी 2001 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे श्री अरुण कुमार। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के प्रथम अध्यक्ष अरुण कुमार। 2 जनवरी 2001 को इसका उद्घाटन किया गया था। एक जो फैक्ट जो 2022 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था वो है, राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर। राजस्थान में देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहां पर है? मेड़ता रोड, नागौर जिले में मेड़ता और मेड़ता रोड, दो जगह। तो मेड़ता रोड के अंदर यह स्थित है। दोस्तों ले लो स्क्रीनशॉट। जो साथी अपने साथ शुरू से नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं या अब भी नोट्स बना रहे हैं वो दोस्तों, बाकी कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहां पे क्लास होती है नोट्स वहां पे प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऊर्जा के स्रोतों की। दोस्तों ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा स्रोतों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत और गैर परंपरागत कौन कौन से होते हैं समझिए यहां से एक बार। परंपरागत या अवैकल्पिक या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, वे संसाधन जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, वे संसाधन जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जिनको हम नया नहीं बना सकते, जिनका कोई विकल्प नहीं है। समझ गए आप? वे संसाधन जिनके भंडार सीमित है। जैसे अगर मैं बात करता हूं जो चीज हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं ऊर्जा के लिए, जैसे यूरेनियम है, तो हम पृथ्वी में से पूरा यूरेनियम निकाल लिया तो फिर कहां से बनाएंगे यूरेनियम? सीमित है ना ये चीज। तो वो भंडार, वो संसाधन
वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। बताइए, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपने उसमें पेट्रोल डलवाया 200 रुपए का, अब देखिए उसको आपने जला दिया, तो क्या जो पेट्रोल जलाया उसको आप वापस बना सकते हो? नहीं, दूसरा ही पेट्रोल उसमें डलवाओगे आप। जैसे तापीय ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है और आणविक ऊर्जा है दोस्तों। तो ये तो है परंपरागत, समझ गए। दूसरे जो है आपके वो है गैर परंपरागत या वैकल्पिक या नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। वे साधन जो परंपरा से नहीं चले आ रहे हैं, जिनकी कोई परंपरा नहीं है, पहले से नहीं चले आ रहे, प्राचीन से नहीं चले आ रहे, जिनको बना रहे हैं, जिनके भंडार भी क्या है, असीमित है। जैसे मैं आपके सामने, आपके पास है गोबर, अब ये तो नहीं है कि गोबर खत्म हो जाएगी। आपके पास पहले 2 गाय थी, आपके पास गोबर होती थी, अब आपने 2 गाय और घर में बांध ली, 4 गाय हो गई, तो गोबर एक्स्ट्रा बनने लग गई, तो ये क्या हो गए, असीमित हो गए दोस्तों। जैसे सौर ऊर्जा है, बायोडीजल है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, बायोगैस ऊर्जा है और भूतापीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा, जितनी प्लेटें लगा के आप ऊर्जा इकट्ठी करोगे उतनी कर लो, वो तो सुबह उगेगा, अपनी ऊर्जा देगा, शाम को चला जाएगा, वापस सुबह उगेगा, अपनी ऊर्जा सूरज देगा, तो वो तो प्रतिदिन काम रहेगा उसका ऊर्जा देने का। तो ये होते हैं आपके गैर परंपरागत या नवीकरणीय, प्रतिदिन आप नई ऊर्जा प्राप्त इनसे कर सकते हो। चलें, अब सबसे पहले एक एक ऊर्जा संसाधन की ओर हम चलेंगे। सबसे पहला हम लेकर आए हैं जल विद्युत दोस्तों। जल के द्वारा विद्युत प्राप्त करना। राज्य में विद्युत आपूर्ति का लगभग 40% जल है। जल के द्वारा बनी हुई जो विद्युत है वो हमारी विद्युत आपूर्ति का 40% भाग कवर करती है दोस्तों। राजस्थान में जहां राज्य की नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादित की जाती है, वहीं अन्य राज्यों से भी बिजली प्राप्त की जाती है दोस्तों। जल विद्युत में भारत में प्रथम स्थान पर है पंजाब, और राजस्थान का जल विद्युत में 12वां स्थान है। पहला स्थान तो पंजाब का है और राजस्थान का भारत में 12वां स्थान है दोस्तों। अब देखिए यहां पे मैं एक एक जो जल विद्युत परियोजना है उसके बारे में बताऊंगा आपको, कौन सी जल विद्युत परियोजना है, कौन कौन से राज्यों की है, फिर कौन सी हमारे राज्य में चलती है, ये सभी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, राज्य की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, जिनमें पहली है हमारी भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, जिसमें राज्य का अंश है मात्र 15.2%। भाखड़ा नागल जो प्रोजेक्ट है, जो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त प्रोजेक्ट है दोस्तों। राजस्थान को इससे 227.73 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति होती है दोस्तों। दूसरा है व्यास परियोजना। व्यास नदी पर 2 बांध, एक तो डेहर, एक दूसरा पोंग बांध बने हुए हैं। डेहर जो बांध है इससे राजस्थान को 20% हिस्सेदारी है और पोंग बांध में राजस्थान की 59% हिस्सेदारी है दोस्तों। यह भी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की क्या है, संयुक्त परियोजना है दोस्तों। माही बजाज सागर परियोजना, जिसमें राज्य का अंश है 45%। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अब देखिए जो माही बजाज सागर परियोजना है, इससे 140 मेगावाट विद्युत की उत्पादन होता है, और ये 140 मेगावाट विद्युत है ना, ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान यूज करता है दोस्तों, समझ गए। अगला है चंबल पावर प्रोजेक्ट। चंबल पावर प्रोजेक्ट है, इसमें राज्य का अंश है 50%, क्योंकि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, दोनों का आधा आधा इसमें भाग है दोस्तों। कुल यहां पर जो विद्युत है 386 मेगावाट विद्युत है वो उत्पादित होती है, 50% राजस्थान का। राहूघाट प्रोजेक्ट जो करौली में है, जिसमें राज्य का अंश है 50%, क्योंकि जो राहूघाट प्रोजेक्ट है ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, और इसे 79 मेगावाट विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है दोस्तों। 158 मेगावाट विद्युत की उत्पादन होता है, जिनमें से 79 राजस्थान को मिल जाता है। अनाज प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का है, और 45 मेगावाट विद्युत मिलती है। जाकम लघु पन बिजली घर प्रतापगढ़ में राजस्थान का है, और इसे 5.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, देखिए बिल्कुल शॉर्ट में बना के लाया हूं, जिससे आपको तुरंत याद हो जाए ये चीजें। अगर यहां पे मैं भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ये इस नदी पर बना हुआ है, इसमें इतनी विद्युत में से इतनी राजस्थान को मिलती है,
राजस्थान को कुल इतनी ही विद्युत यहां से, तो 6 कथन हो जाते। मतलब क्या था, यहां पर एक कथन में पूरा का पूरा सार आपके सामने रख दिया। आगे देखिए, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के अंदर अभी बची हुई है एक लघु पन बिजलीघर परियोजनाएं। राजस्थान में चलने वाली लघु पन बिजलीघर परियोजनाओं में अनूपगढ़ है, चारणवाला है, सूरतगढ़ है, पुंगल द्वितीय है, मांगरोल है, बिसलपुर, जिनका नाम याद रखना कोई दिक्कत नहीं है ये। अब चलिए बात करते हैं जो केंद्रीय जल परियोजनाएं हैं उनमें राज्य का कितना अंश है। केंद्र सरकार की जल परियोजनाएं उनमें राज्य का अंश दोस्तों। सलाल परियोजना उधमपुर J&K, राज्य का अंश 2.25 नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन NHPC के द्वारा। उरी परियोजना बारामूला J&K, राज्य का अंश 8.96, यानी फिर जो यहां पर विद्युत उत्पादन होता है उसमें से इतना अंश राजस्थान को मिलता है दोस्तों। चमेरा परियोजना हिमाचल में, राज्य का अंश 19.60 और 9.60, क्योंकि ये 2 फेज में कार्य करती है, 2 बांध इस पर बने हुए हैं दोस्तों। टनकपुर परियोजना उत्तराखंड में, उसमें राज्य का अंश है। दुलहस्ती परियोजना जिसमें राज्य का अंश 10.88% है। धौलीगंगा परियोजना उत्तराखंड में जिसमें राज्य का अंश 9.64% है। पार्वती पन विद्युत प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में जिसमें राज्य का अंश 10.9% है। नाथपा जाखरी प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में जिसमें राज्य का अंश 7.47% है दोस्तों। टिहरी प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है जिसमें राज्य का अंश 7.50% है दोस्तों। तो देखिए ये सभी केंद्रीय जल परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनमें से राजस्थान को थोड़ी सी मात्रा में विद्युत प्राप्ति होती है। समझ गए आप। और भी अभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनका, और शॉर्ट में बनाना है। सलाल परियोजना राजस्थान को मिलती है, यानी सलाल परियोजना कहां पर है और राजस्थान का हिस्सा कितना है, इतनी चीजें लिखते जाओ आप। अब देखिए आगे, NGPS जिसमें राज्य का अंश 7.47% है। सेवा HEP स्टेज सेकेंड राज्य का अंश 10.84 है। कोटेश्वर HEP में राज्य का अंश 8.36% है। रामपुर HEP में राज्य का अंश 7.72% है। कोलदाम HEP के अंदर राज्य का अंश 10.72% है दोस्तों। आ गया समझ में। ये केंद्र सरकार के पावर प्रोजेक्ट थे विद्युत के। अब देखिए आगे बात करते हैं हम गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट की। गैस आधारित जो पावर प्रोजेक्ट है उनमें तो पहला राजस्थान में रामगढ़ गैस पावर जैसलमेर में जो गैस आधारित है 1 से 6 इकाई यानी कुल 6 इकाइयां यहां पर कार्य करती है और 273.5 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहां से होता है। धौलपुर गैस कंबाइंड गेल द्वारा आपूर्ति होती है और 660 मेगावाट विद्युत की उत्पादन यहां से होता है। केशोरायपाटन गैस थर्मल पावर बूंदी में है जहां से 330 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है। जामरकोटड़ा गैस थर्मल पावर, अब बताओ जामरकोटड़ा है कहां पर, पहले आ गया एक बार मैंने बता दिया वहां पे। आपकी यादाश्त कितनी है कमेंट करके बताओ। जामरकोटड़ा किस जिले में? 4 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कोटा गैस कोटा में 330 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। छबड़ा गैस से 330 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। यहां पे देखिए अंता गैस विद्युत परियोजना 12 में है, 19.81% राजस्थान का हिस्सा है। कुल उत्पादन इससे 419.33 मेगावाट होता है और राजस्थान को 83.07 मेगावाट विद्युत यहां से मिलती है दोस्तों। यह है जल ऊर्जा और गैस आधारित ऊर्जा जो आपके सामने मैंने यहां से रख दी दोस्तों। आगे चलते हैं तापीय विद्युत की ओर। तापीय विद्युत यानी कोयले के द्वारा जो बनाते हैं वही है। तो देखिए कोयले द्वारा उत्पादित विद्युत को तापीय विद्युत कहा जाता है। इसके लिए उत्तम कोटि के कोयले की आवश्यकता होती है जो राजस्थान में उपलब्ध ही नहीं है, अतः अन्य राज्यों से इसको मंगवाना पड़ता है। अब देखिए राजस्थान के अंदर जब हम तापीय विद्युत की बात करते हैं तो लिग्नाइट कोयले के आधारित पर यहां पर बहुत सारे जो पावर प्लांट है वो लगे हुए हैं। तो चलिए लिग्नाइट आधारित कौन कौन से पावर प्लांट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। लिग्नाइट आधारित राज्य में लिग्नाइट का इतना बड़ा भंडार है कि अगर इसका पूरी तरह से दोहन किया जाए तो इससे करीब 25,000 मेगावाट बिजली 25 साल तक बनाई जा सकती है दोस्तों। सिर्फ राजस्थान के लिग्नाइट कोयले की बात हो रही है यहां पे, किसी भी प्रकार के अन्य राज्यों से कोई मांग नहीं की जा रही है। समझ गए।
देखिए थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स कोयला आधारित कौन कौन से राजस्थान में, याद रखना, और कहां पर है, कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन इनसे होता है, और चर्चाओं में भी रहते हैं क्योंकि बार बार राजस्थान में कोयले की कमी के बाद लाइट की कटौती की जाती है। चलिए पहला, कोटा सुपर थर्मल पावर, कोटा में है, 7 इकाइयां कार्यरत है और 1240 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर श्रीगंगानगर में इकाइयां 1 से 6 यानी 6 इकाइयां हैं, 4140 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। गिरेल थर्मल पावर बाड़मेर में है, 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। छबड़ा सुपर थर्मल पावर छबड़ा 12 में 6 इकाइयां कार्यरत है और 2320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन बीकानेर में है, 500 मेगावाट बीकानेर में, जहां पर नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है। पलाना में से 250 मेगावाट, बिटनोक से 250 मेगावाट, बरसिंगसर से 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की अलग अलग इकाइयां है दोस्तों। भादेसर सुपर थर्मल पावर जो बालोतरा में है, 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। भादेसर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट यहां से, फिर आगे देखते हैं। और अब आगे चलिए दोस्तों, थर्मल पावर जो लिग्नाइट आधारित है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए हाडला थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर में, जिससे 250 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। दानपुर सुपर पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में है, जो निजी क्षेत्र में, और 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो बांसवाड़ा में और राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अंतर्गत आता है, 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। झालावाड़ सुपर थर्मल पावर है, झालावाड़ में है और इससे 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। जालिपा कपूरडी सुपर थर्मल है, जो बाड़मेर में 1080 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। काली सिंध सुपर थर्मल पावर झालावाड़ में, जिससे 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कवई सुपर थर्मल पावर 12 में निजी क्षेत्र में अडानी ग्रुप के द्वारा संचालित है और 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर में 125 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिसे 1820 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है दोस्तों। तो यह है कोयले आधारित जो भी पावर प्रोजेक्ट जो थर्मल लगे हुए राजस्थान में, वो सभी थर्मल जो आपकी स्क्रीन पे आपको मैंने बता दिए हैं, बहुत ही शॉर्ट के अंदर आपको बताएं, जिससे देखिए कहां पर है और कितनी विद्युत की आपूर्ति करते हैं। और जैसे सीधा क्वेश्चन आ गया कि झालावाड़ सुपर थर्मल पावर किस पर आधारित है, तो कोयले पर आधारित है। यह क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए ये तो हो गए राज्य के, अब केंद्र के भी कुछ थर्मल प्रोजेक्ट है, उनमें राज्य का हिस्सा है। तो देखिए केंद्र वाले में केंद्रीय थर्मल प्रोजेक्ट से राज्य का अंश, राज्य को कितनी विद्युत मिलती है। पहला सिंगरौली थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है, 15% विद्युत मिलती है, 300 मेगावाट विद्युत मिलती है। रिहन थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है, 9.5% विद्युत मिलती है, 95 मेगावाट। रिहन थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सेकंड, पहले वाला ये प्रथम था, ये सेकंड है, इससे 10% हिस्सा और 100 मेगावाट विद्युत मिलती है। रिहन थर्मल पावर प्रोजेक्ट तृतीय, जिसकी यूनिट 5 और 6 ना, उसके अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी है 11.5% और 115 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति होती है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, उसमें भी राज्य का हिस्सा है। उच्चाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में, जिससे 81 मेगावाट विद्युत आपूर्ति होती है। उच्चाहार थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश स्टेज 4, यह स्टेज प्रथम है, यह स्टेज 4 है, इससे 74.9 मेगावाट विद्युत मिलती है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट पटना बिहार में है। अंता गैस थर्मल पावर प्रोजेक्ट 12, राज्य में स्थापित प्रथम गैस प्लांट, जिससे 83.07 मेगावाट राजस्थान को मिलती है, जो हमने पहले भी देख लिया दोस्तों। एक बार यहां से स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे चलते हैं फिर। अब देखिए आगे जो केंद्र के हैं उनमें से औरैया थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में, जिससे राजस्थान को 61.03 मेगावाट विद्युत मिलती है। दादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में, जिससे राजस्थान को 77 मेगावाट विद्युत मिलती है। खेलगांव टीपीएस स्टेज प्रथम से राजस्थान को 73 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति होती है दोस्तों। यह हो गई केंद्र सरकार की। आ गया समझ में।
अब आगे चलते हैं और देखते हैं खनिज तेल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस से विद्युत आपूर्ति। समझे? खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का यौगिक है जो औषधि सेलों में विशिष्ट स्थानों पर पाया जाता है तथा प्राकृतिक गैस के साथ निकलता है दोस्तों। राजस्थान के भूगर्भित एवं चुंबकीय सर्वेक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हुए हैं कि पश्चिमी राजस्थान में खनिज तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं। हो क्या? निकाले जा रहे हैं। बहुत अधिक बड़ी मात्रा में गैस के भंडार, पेट्रोलियम के भंडार यहां पर है दोस्तों। सबसे पहले देखिए आणविक या परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में भारत में प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु। परमाणु ऊर्जा में क्या है? भारत में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, जबकि राजस्थान का इसमें स्थान है 5वां। राजस्थान किस स्थान पे? 5वें स्थान पर है परमाणु ऊर्जा के अंदर, परमाणु से बिजली उत्पादन में दोस्तों। अब देखिए राजस्थान में परमाणु ऊर्जा के जो ग्रह है उनके बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से ग्रह है? राउतबाटा परमाणु विद्युत ग्रह, यह भारत का दूसरा परमाणु विद्युत ग्रह है। इसकी पहली इकाई का संचालन 16 दिसंबर 1973 को किया गया, जिसकी क्षमता 100 मेगावाट थी। राउतबाटा परमाणु विद्युत ग्रह, उसकी पहली इकाई का शुभारंभ हुआ था 16 दिसंबर 1973 को और पहली इकाई से 100 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की गई दोस्तों। वर्तमान में इसकी 6 इकाइयों से विद्युत उत्पादन हो रहा है तथा 7वीं व 8वीं इकाई निर्माणाधीन है। अभी इसकी कुल स्थापित क्षमता 1180 मेगावाट है। कितनी है? 1180 मेगावाट है दोस्तों। रावतबाटा स्थित केंद्र सरकार के उपक्रम भारी पानी संयंत्र से अमेरिका को भारी पानी निर्यात किया जाता है। रावतबाटा के भारी पानी की उच्च गुणवत्ता होने के कारण अमेरिका में इसकी भारी मांग भी है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। ये रावतबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट की हम बात कर रहे थे। अगला हमारे आगे आ रहा है बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर। यह राज्य का दूसरा परमाणु बिजली घर है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट है और यह नापला गांव बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। बांसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये हो गए परंपरागत। अब आगे चलते हैं और देखते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को दोस्तों, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी है दोस्तों। तो सबसे पहले किसको लेंगे हम? सौर ऊर्जा को लेंगे दोस्तों। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा की दृष्टि से चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। चीन का प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, जबकि दूसरा तमिलनाडु का, तीसरा कर्नाटक का है। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति 19 अप्रैल 2011 को स्वीकृत की गई। 19 अप्रैल 2011 को सौर ऊर्जा नीति को लागू करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। भारत का वह राज्य जिसने सबसे पहले सौर ऊर्जा नीति लागू की, तो सीधा सा बात आएगी राजस्थान पे। सौर ऊर्जा से प्रकाश प्राप्त करने के लिए फोटोवोल्टिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से तो सोलर प्लेटें आपने देखी है ना, तो वो ये फोटोवोल्टिक तकनीक। राजस्थान में सौर ऊर्जा निसंदेह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जो भविष्य में ऊर्जा की कमी को दूर करने में क्या होगा? सहायक सिद्ध होगा। राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संचालित परियोजना मथानिया जोधपुर ग्रामीण में, ये जोधपुर ग्रामीण, गोरीर झुंझुनू फागी जयपुर ग्रामीण, बालेसर जोधपुर ग्रामीण और राउतबाटा चित्तौड़गढ़। जो मैंने बताया वो याद कर लेना यहां से। हो गया? चले आगे। तो देखिए सौर ऊर्जा इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य सरकार द्वारा निवेशकों के अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई। यह क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की सरकार ने राजस्थान में सौर ऊर्जा में निवेश करने वाले निवेशकों के अनुकूल सौर ऊर्जा नीति कब जारी की? 2019 में। राज्य में नहर पर बना पहला सोलर पार्क प्लान है मेनावली हनुमानगढ़ में। मेनावली हनुमानगढ़ में राज्य का पहला सोलर पार्क बड़ला फड़ौदी में स्थापित है। बड़ला पहले जोधपुर पड़ते थे, अब फड़ौदी में है दोस्तों। इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 2245 मेगावाट। 2245 मेगावाट। इसका निर्माण है वो 4 चरणों में हुआ। पहले चरण से 65 मेगावाट, दूसरे चरण से 680 मेगावाट, तीसरे चरण से 1000 मेगावाट और चौथे चरण से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है दोस्तों।
ले लो स्क्रीनशॉट। चलें आगे। अब देखिए, नदिया कला जोधपुर ग्रामीण में गांव है, नदिया कला गांव जोधपुर ग्रामीण में राज्य का पहला मेक इन इंडिया सोलर प्लांट 2015 में स्थापित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सौर ऊर्जा द्वारा खारे पानी को मीठा बनाने का संयंत्र बालेरी चूरू में खोला गया है। राज्य का पहला सौर ऊर्जा से संचालित एटीएम मनोहरपुरा जयपुर में स्थापित है। राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युत ग्रह है विद्युतीकृत गांव, सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव है नया गांव दूदू, नया गांव दूदू जिले में है। राज्य में पूर्णतया सौर ऊर्जा से प्रकाशित पहला गांव लुम्बासर बीकानेर है। प्रकाश पूरा का पूरा सौर ऊर्जा से हो रहा है लुम्बासर में। और राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है जोधपुर ग्रामीण जिले में, जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर। दोस्तों समझ गए? ले लो स्क्रीनशॉट। बहुत फैक्ट है, ये सभी फैक्ट सीधे क्वेश्चनों में बदल सकते हैं आपके लिए। चलें आगे। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन सीज, क्या है ये सीज? जहां सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सभी स्थितियां अनुकूल हो उस क्षेत्र को सीज कहा जाता है। और यह क्षेत्र जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में स्थित है। दोस्तों सौर ऊर्जा की परियोजनाएं जो संचालित है राजस्थान में, खिंवसर सोलर एनर्जी प्लांट नागौर में है, गोरीर सोलर फोटोवोल्टिक झुंझुनू में है, मोकलसर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जैसलमेर में है, दुनिया सोलर एनर्जी प्लांट जोधपुर ग्रामीण में है, आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर में है। तो ये सौर ऊर्जा की परियोजनाएं हैं दोस्तों। अब देखिए आगे, यहां पे आगे है सोलर पार्क एवं मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। राज्य में संयुक्त उपक्रम क्षेत्र में सोलर पार्कों की स्थापना हेतु निम्नलिखित 3 संयुक्त उपक्रम कंपनियों का गठन किया जा चुका है। मैसर्स सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड सुराज, मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, मैसर्स एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड। दोस्तों यह है जो मुख्य रूप से आपके सामने आपको दिखाई दे रही है। अब आगे हम बात करेंगे पवन ऊर्जा की। दोस्तों चलिए पवन ऊर्जा की ओर आगे हम बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु है। राजस्थान का पवन ऊर्जा की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। राजस्थान का पवन ऊर्जा की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? जैसलमेर के अंदर लगे हुए हैं। कहां पर लगे हुए हैं? जैसलमेर के अंदर लगे हुए हैं। दोस्तों पवन ऊर्जा के कारण जैसलमेर को पंखू की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पंखू की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में इसका विकास सर्वाधिक किया जा सकता है क्योंकि यहां वायु की गति 20 से 40 किलोमीटर लगभग पूरे साल देखने को मिलती है। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जर्मनी, यूएसए, स्पेन, भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। सर्वाधिक उत्पादन जर्मनी, यूएसए, स्पेन, भारत। ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे यहां पे पवन ऊर्जा द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उस क्षेत्र में 15 किलोमीटर प्रति घंटा का न्यूनतम वेग पवन का होना आवश्यक है। राज्य में मार्च 2000 में पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन नीति की घोषणा की गई। इस नीति के तहत सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में पवन ऊर्जा की योजनाएं निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। पहली, सार्वजनिक क्षेत्र में जैसलमेर में 2 मेगावाट की पहली पवन ऊर्जा परियोजना अगस्त 1999 में राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन ने प्रारंभ की। चित्तौड़गढ़ जिले के देवगढ़ ग्राम में जून 2000 में 2.25 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना प्रारंभ की गई। फड़ौदी के बीटड़ी में 2.10 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का प्रारंभ मार्च 2001 में किया गया। दोस्तों 2001 के अंदर। तो ये याद रखने हैं, यहां से कोई समझाने वाली बात नहीं है। ले लो स्क्रीनशॉट, नोट्स बना लो या ऐप से नोट्स ले लो। शायद ही ऐसे नोट्स आपको कहीं और पर मिलेंगे। आगे देखिए, बात करते हैं जैसलमेर की। तो जैसलमेर का बड़ा बाग में 4.9 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। सोडा बांधन
व अमर सागर में भी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले के अमर सागर नामक स्थान पर 10 अप्रैल 1999 में स्थापित हुई थी। यह भी फैक्ट है दोस्तों। जोधपुर ग्रामीण के मथानिया में 140 मेगावाट क्षमता की एकीकृत व चक्रीय परियोजना स्थापित की गई है। हर्ष पर्वत सीकर में निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा विद्युत परियोजना स्थापित है। जब भी हर्ष पर्वत जाते हैं वहां पर, और चर्चाओं में है आग लगने की वजह से हर्ष पर्वत, तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। यह थी पवन ऊर्जा। आगे आती है हमारी बायो ऊर्जा या बायोगैस दोस्तों। देखिए, केंद्र सरकार ने बढ़ती ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के उद्देश्य से वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना शुरू की। राष्ट्रीय बायोगैस विकास योजना। राजस्थान में नई बायोमास नीति 26 फरवरी 2010 को लागू की गई। 26 फरवरी 2010 को। बायोगैस संयंत्र में पशुओं के गोबर को काम में लिया जाता है। बायोगैस के रासायनिक संगठन में 65% मीथेन रहती है, 30% कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, 2% हाइड्रोजन रहती है, 1.1% हाइड्रोजन सल्फाइड रहती है, वह नाइट्रोजन 1.1 में हाइड्रोजन सल्फाइड व नाइट्रोजन रहती है, 0.9% में ऑक्सीजन, 0.8% में कार्बन मोनोऑक्साइड रहती है दोस्तों। तो ये याद कर लेना, क्योंकि पशुओं से जुड़ी हुई जानकारी है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। मीथेन अत्यंत ज्वलनशील गैस होती है। बायोगैस संयंत्रों में 2 प्रकार के मॉडल पाए जाते हैं, जिनके बारे में चर्चा करेंगे। ले लो स्क्रीनशॉट। देखिए, जो बायोगैस संयंत्र है उनमें 2 प्रकार के मॉडल पाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पहला है खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का मॉडल और जनता मॉडल अथवा दीनबंधु मॉडल। एक बायोगैस संयंत्र पर सरकार 60% तक का अनुदान भी देती है। अगर आप अपने घर में विद्युत प्राप्त करना चाहते हैं तो बायोगैस संयंत्र लगा के विद्युत प्राप्ति कर सकते हैं। सरकार की तरफ से 60% का अनुदान इसमें आपको दिया जाएगा दोस्तों। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक जानकारी यहां से इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे चलिए, आगे बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा दोस्तों, चलिए बायोमास ऊर्जा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पे बायोमास ऊर्जा विभिन्न प्रकार के कचरे जैसे सरसों की भूसी, चावल की भूसी, गन्ने के कचरे पर आधारित विद्युत उत्पादन परियोजना स्थापित करने के लिए एक नीति वर्ष 2004 में घोषित की गई। चावल की भूसी, सरसों की खल, कपास, गन्ना, गेहूं आदि की डंठल का प्रयोग कर तथा शहरी कचरा द्वारा विद्युत उत्पादन करना ही बायोमास कहलाता, बायोमास ऊर्जा प्राप्त करना कहलाता है। राजस्थान में बायोमास के महत्वपूर्ण स्रोत सरसों की भूसी व विलायती बबूल जूलीफ्लोरा है दोस्तों। बायोगैस में मीथेन 65% और कार्बन डाइऑक्साइड 30% होती है। राज्य में बायोगैस आधारित सर्वाधिक संयंत्र उदयपुर जिले में। कहां पर है? उदयपुर में सर्वाधिक संयंत्र लगे हुए हैं दोस्तों। अब देखिए, यहां से जो आगे हम चीज देख रहे हैं ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? देखिए, राज्य में बायोमास की संभावना निम्न जगह पर है। पदमपुर श्रीगंगानगर, कैथोली उनियारा टोंक, रंगपुर कोटा, कोटपुतली जयपुर में नहीं, कोटपुतली बहरोड, चंदेरिया चित्तौड़गढ़, पचार बारा में, सांगरिया हनुमानगढ़, रामपुर सिरोही, चांदली देवली टोंक, सांचौर में, मेड़ता नागौर। यहां पर बायोमास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अब राजस्थान में कुछ बायोमास ऊर्जा है, इसके संयंत्र भी लगे हुए हैं। पहला है पदमपुरा बायोमास संयंत्र श्रीगंगानगर, जो राजस्थान का पहला संयंत्र है। खेड़ली बायोमास संयंत्र अलवर में, जो सरसों खल पर आधारित है। देवली बायोमास संयंत्र है टोंक में। बालोतरा बायोमास संयंत्र बालोतरा में, जो शहरी कचरा पर आधारित है। अजमेर बायोमास संयंत्र अजमेर में, जो विलायती बबूल आधारित है। और रंगपुर बायोमास संयंत्र है वो जो कोटा में, जो शहरी कचरा पर आधारित बायोमास संयंत्र है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। देखिए, यहां से 6 है, लेकिन 6 से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आ गया सीधा कि अजमेर बायोमास संयंत्र किस पर आधारित है? क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना इस चीजें। आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए, जो मुख्य चीज थी ऊर्जा को लेकर वो आपके सामने मैंने रख दी है, ऊर्जा संसाधन। अब बचती है ऊर्जा की नीतियां, जो मैं एक अदर क्लास लेकर आऊंगा जिसमें ऊर्जा की नीतियां कंप्लीट आपको बताऊंगा। तो इस क्लास में ऊर्जा की नीतियां हम नहीं अध्ययन कर रहे हैं, आगे अलग से क्लास में पढ़ेंगे। नोट्सों में आपके इनके साथ ही उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि ऊर्जा की नीतियों से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो पहले बता दो आज की क्लास आपको कैसी लगी। थोड़ी स्पीड के साथ ली, क्योंकि मेरा टाइम रहता है 30 मिनट का, कि 30 मिनट में आपको क्लास दूं, इससे लंबी क्लास ना दूं।
तो थोड़ी स्पीड ले ली आज, एक की जगह 2 बार वीडियो देख लेना आप। कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, नीचे इंस्टाग्राम दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिससे कोई भी जानकारी आप ले सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।